बाप की चटी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा ये बैकग्राउंड क्या है कामरा? आदित्य दर की छाती में मोदी जी। तो आरफा जी थोड़ा मजाक वाला करें कि थोड़ा सा डिस्कशन टाइप वाला करें? हाँ, दोनों कर लेते हैं। देखिए, मजाक मुझे उतना आता नहीं है, लेकिन सीरियस तो कर लूंगी। डिस्कशन हम लोग को नहीं आता, इसीलिए हम लोग कुछ भी करें लोग तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये भी बात है। तो हम हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफिल गांधी, अमया देशपांडे, मेड्यूसा और पहली बार आरफा खानोम। यस, हेलो आरफा। आपने फिल्म देखी है तो फुल डिक्लेरेशन, मैंने फिल्म देखी है, आपने देखी है, राफिल, अमया और मेड्यूसा ने नहीं देखी है। मुझे अभी इतना प्रेशर अभी आया नहीं है, पीछे से आएगा तो जरूर देखनी पड़ेगी, बट काफी दबाव है मूवी देखने का। धुरंधर 1 आपने कहा था तो हम देखने गए थे, और उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था, बट 2 देखने का हिम्मत, एक तो मेरे ख्याल से लेंथ बहुत ज्यादा बता रहे हैं कि 4 घंटे की है, थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया। और ये भी बता रहे हैं कि 90% जो पिछले वाली थी वो एक्शन वगैरह था, उसमें 10% जो था वो मोदी भक्ति थी। प्रोपेगेंडा नहीं कहना चाहिए उसको। तो अब पता चल रहा है कि 90% जो है भोजम वगैरह है उसमें, और आरती पूजा वगैरह है, और 10% जो है उसमें बता रहे हैं कि एक्शन। फिर न मिलेगा इस भारत को मोदी जैसा संत। तो मुझे देखा नहीं है, तो आप लोग बताओ कि कैसा क्या लगा आपको देख के। हाँ, मैंने भी सुना है कि मोदी जी एक्शन सीन छोड़ के सब कुछ कर रहे हैं पिक्चर में। लेट्स स्टार्ट विद आरफा। नहीं, डेफिनेटली मेरे ऊपर तो इतना दबाव था सुनील कि मैं सुबह 9 बजे का शो देख कर आई हूँ। आप सोचिए, सुबह उठते ही लोग आरती करते हैं, कुछ और करते हैं, पूजा पाठ में जाके ये धुरंधर पाठ करने गई थी। कमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ है कि जली ना तुम्हारी जली ना, वो उस तरह की चीजें। मतलब मैं अपने शो में नहीं कहती हूँ, कुणाल के शो में ये लिबर्टी ले रही हूँ कि नहीं, सब भाषा कोई स्टैंडर्ड नहीं है इस शो का। तो तहजीब की सारी दीवारें लांघते हुए आपका ऑनेस्टली मतलब व्हाट्स योर रिव्यू? I would say in one word, it's boring, predictable and boring. Like पहली फिल्म में no matter how much I hated the film, साथ साथ entertainment भी हो रहा था। मतलब in a weird way, you know, like you are hating the film, but you are also getting somehow entertained. Beats है, music है, dance है, अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, और सबसे बड़ी बात तो there are women, you know, women who are dancing, आपको entertain कर रहे हैं। इसमें इन लोगों को लगा इस सब की जरूरत नहीं है, इस सब को मिला के सिर्फ एक मोदी जी को रख देते हैं, और कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, ड्रामा नहीं है, बस मोदी जी एंड काफी है। मैं यकीन जानिए आप, सिर्फ मूवी they have just left it short of saying नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो क्या मोदी जी का डांस सीन भी रखा है इन्होंने कि वो काट दिया है? नहीं, वो डांस तो नहीं कर रहे, स्पीच जरूर दे रहे हैं, मतलब गा रहे हैं, वो नाच नहीं रहे हैं। वो पता नहीं, मुझे लगता है धुरंधर 5 तक वैसा भी हो जाएगा जो एप्स्टीन फाइल में निकल के आया है कि भाई मोदी जी was singing and dancing for Israel। कोई ऐसा सीक्वेंस तो नहीं था उसमें किसी दाऊद इब्राहिम ने किसी चाय वाले बच्चे को थप्पड़ मारा हो प्लेटफॉर्म पे, फिर वो गुस्से में जो है रिवेंज, ऐसा भी कुछ हो सकता है आगे आने वाले टाइम में किसी इसमें। और देश का रिजर्व बैंक तो कहता है कि 99.8%, एक मोटा मोटा आंकड़ा, उतनी करेंसी वापस आ गई। 99.8% में 0.2% बचा ना, वो सारे पैसे से आतंकवाद हो रहा था। 60,000 करोड़ है। आतंकवाद उठा दे रिमोट से। ये या तो गंदी बातें करता है या गंदे गानों पे डांस करता है, इसके अलावा इसने जीवन में कुछ नहीं किया। बन गया सांसद, बैठ गया यहाँ पे। प्रधानमंत्री को भी 2-3 दिन पहले लगाया कि ये मास्टर स्ट्रोक था। 10 साल से तो किसी भाजपा ने या किसी प्रधानमंत्री ने जो है 16 तक ये बोलते थे, 17 में इन्होंने काला धन समथिंग दिवस एक बार शुरू किया था, 1 साल के लिए वो सेलिब्रेट किया था 8 नवंबर को। उसके बाद से ये लगातार उसको बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि नोटबंदी का कोई जिक्र ना करे। तो अब डायरेक्टली पता चल रहा है, पूरे देश को रिवील किया जा रहा है कि ये मास्टर स्ट्रोक था। तो अब प्रधानमंत्री भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में तो आएंगे इस बात से, ये मूवी देख के। क्या राफेल भाई, आपको डर लगता है कि लोग नए 500 के नोट भी वापस बैंकों को देना शुरू कर देंगे जाके? एक और बार करते हैं, एक और बार। बाय द वे, जिस दिन धुरंधर 2 रिलीज हुई ना, उसी दिन आई थिंक अराउंड कितना करोड़ का वो फेक करेंसी वाला गुजरात में जो पकड़ाया गया था, सम योगा फाउंडेशन, सम प्रभु जी योगा। गुजरात में तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये बोलना है कि फेक करेंसी पकड़ी गई थी। आपको पूरा महीना खबरें आती हैं यूपी हरियाणा वगैरह से, कट्टा दिखा के ये छीन लिया, 5,000 छीन लिए, वो मार दिया। गुजरात से 1 महीने में एक बार खबर आती है कि 500 करोड़ का हो गया। वो बराबर हो जाता है। क्या हुआ इन्हें? स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो गई डॉक्टर साहब इनको। हीट स्ट्रोक नहीं, मास्टर स्ट्रोक। हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बताते हैं। रिपोर्ट दो, देखिए। कब से हो रहा है?
इनको 2014 के बाद से। पहली बार कब हुआ था? ये नोटबंदी के बाद। अच्छा, तो बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है? नहीं, वो यूएस ने जब से परमिशन दी ना रशिया से तेल खरीदने की, तब से चुप ही नहीं होते, मास्टर स्ट्रोक बोलते रहते। कुछ ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेज में? सबसे पहले व्हाट्सएप हटवा दो जी, ठीक है। उसके बाद परहेज रखना है, सोशल मीडिया पे कोई भी जियो पॉलिटिक्स समझाएगा इन्फ्लुएंसर, उससे एकदम हटना है। ठीक। ट्राई करते हैं, अगर ट्रीटमेंट से सही हुआ तो ठीक, नहीं तो ऑपरेट करना होगा। ब्रेन में सर्जरी के थ्रू कुछ फैक्ट्स हम डाल देंगे। तब तक के लिए मैं एक नर्स साथ में रख दे रहा हूँ, थैंक यू। फैक्ट चेकर है और 24/7 फैक्ट चेक करवाती रहेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू, थैंक यू। साथ में रख देता हूँ। ये बहुत अच्छा था। इसका एक और है जिसमें वो बोलता है कि डिमोनेटाइजेशन में तुम उसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए अपना ही पैसा दे के, सॉरी यार मेरे डॉग्स बहुत नहीं कोई बात नहीं, समझ में आ रहा उसको। मिल गया रॉफेल को। रॉफेल धुरंधर मोमेंट। नहीं, बट मुझे लगता है पहली फिल्म में थोड़ा प्रेशर था इनको कि क्रिएटिविटी दिखानी है। इनफैक्ट ये भी था कि वो लोग भी देखने जा रहे थे। कुणाल, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा प्रोपेगेंडा वो होता है जिसमें आपको पता ही ना लगे कि प्रोपेगेंडा है ये। और ज्यादातर लोग, आप ये विश्वास नहीं करेंगे, बहुत सारे मुसलमान भी जाकर देखकर आ रहे थे, उनको ये नहीं लग रहा था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म है। मतलब इसमें सटल तरीके से कह रहे नहीं नहीं नहीं, इसमें ये तो टेररिज्म के खिलाफ फिल्म है। अब जब ये वाली फिल्म देखी और मुझे समझ रहे थे कि मैं कोई पागल टाइप हूँ कि ये क्या देख रही है, हर चीज में इनको कंस्पिरेसी नजर आती है, ये तो मोदी जी के खिलाफ है, इनको तो हर चीज में मोदी जी बुरे नजर आते हैं। फिल्म ने फिल्म मेकर ने बनाई है, आपको क्या लेना देना, आदित्य धार का मोदी जी से क्या लेना देना। मैं खामोश बैठी रही 3 महीने तक कि भाई ठीक है, आप मुझे साबित कर लीजिए। फाइनली माई मोमेंट केम एंड आई फील सो वैलिडेटेड, आई कांट टेल यू, कि अब पीपल कैन सी फॉर देमसेल्व्स। मुझसे कह रहे थे कि दीवानी हो गई हो, सर फिर गया, ये क्या हो गया, तुम्हें ऐसे क्यों लग रही है फिल्म। तो पीपल कुड नॉट सी द प्रोपेगेंडा, राइट? एंड दिस इज ट्रैशी अटर बुलशिट प्रोपेगेंडा, बिकॉज यू कैन सी लिटरली मोदी के वोटर भी गए होंगे ना, तो वो भी छल के आ रहे होंगे, कह रहे होंगे इससे अच्छा तो 4 घंटे की स्पीच सुन लेते हैं मोदी जी की। बीबीसी से सीधा आज तक पे पहुंच गया। पार्ट 1 बीबीसी था, पार्ट 2 आज तक सुदर्शन टीवी। हाँ, सुदर्शन टीवी हेड मसाज ही दे रहा है मतलब। हाँ, मतलब फालतू में आरफा जी को 3 महीने तक ट्विटर पे क्या एक तरफा खानूम शेरवानी और ये सब लिखते हैं। अच्छा थोड़ी लगता है। Oh, was that an actual name? यार ट्विटर पे करते रहते हैं ना कुछ ना कुछ, सबका निकनेम है, सबका नहीं, वो कहते हैं शेरवानी जली ना, शेरवानी जली, शेरवानी उतारो। मैं ये कह रहा था कि लिबास के आधार पे नाम रखे जाएंगे, जैसे आरफा खानम शेरवानी जी हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी लेगिंग्स रख लो नाम। डिमोनेटाइजेशन अच्छे के लिए हुआ था, अब आया ना समझ तुम्हें? कांग्रेस को इलेक्शन से पहले पाकिस्तान से पैसे आते हैं, अब आया ना समझ तुम्हें? मैं कब से कह रहा हूँ, सुनना नहीं है तुमको। जब तक कोई चीज को फिल्म में लॉजिक बना के ना डालो, तुम्हें समझ ही नहीं आता कुछ। अब ये सिलेंडर महंगा हो गया मत करो मेरे सामने। गुस्सा आ गया ना तो धुरंधर 3 में डाल दूंगा इसका भी लॉजिक, कि 4 आ रहे थे आतंकवादी सिलेंडर के टैंक में भर के, इसलिए बंद करवाया मैंने सिलेंडर। चुप करो। I will absolutely not be surprised if there is actually at some point of time this actually does materialize कि सिलेंडर के ट्रक उसमें भर के आतंकवादी आ रहे थे इसलिए बंद करवाया। It's quite possible. सीरियसली मैं एक चीज पे बड़ा कन्विंस हूँ कि ये आगे जरूर हो सकता है कि CIA जो है वो हमारे इलेक्शंस में मेडल कर रहा था, इंटरवीन कर रहा था, लोगों को वोट डालने के लिए ब्रेन वॉश कर रहा था, इसलिए इलेक्शन कमीशन को सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ा। पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ, ये प्लॉट हो सकता है मूवी का। People label it as a propaganda film. How do you look at it? I don't care about that. It is as simple as that. And audience, Indian audience is actually very, very smart. What it cares about is what is the intent of the filmmaker. Till the time I am a filmmaker, the intent will be always right. The day the intent is wrong, I'll stop making films. The downfall of agenda-driven critics happened from Uri. All the people who had said such bad things about Uri at that time, audience just thronged to the theatres. I generally don't think about the critics who call it a propaganda and all. And I feel it's the propaganda in their head which is making them look at this film as propaganda. So I don't care about what these people say. रोक दिया यामी ने, वरना गाली भी देने वाला था। आजकल पति व्हाइट वॉशिंग का काम कर रहा है, पहले पत्नी करती थी फेयर एंड लवली से, कई साल तक लड़कियों को बताया कि तुम गोरी हो सकती हो फेयर एंड लवली लगा के।